बोलिए ओम, सब बोलिए भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम, ये भागवत जी का महात्म्य है। इसमें लिखा गया है कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। ये भागवत का भाव है। अब भागवत का प्रथमोध्याय अर्थात प्रथमोध्याय, पहला अध्याय महात्म्य का। और श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है पद्म पुराण से लिया गया है। मैं बता देता हूँ, भागवत जी का जो महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। तो पहला श्लोक भागवत जी का, मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए, हाथ जोड़िए, अपनी कामना बोलिए। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वापस बोलिए, एक बार वही जूम करके दिखा देना हो भाई, वापस बोलिए। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार और बोल लीजिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ये वही भागवत है भैया जिसको सुनकर सुखदेव जी से भागवत सुनकर परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। और कितने दिन में हो गई थी? 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। 7 दिन में। परीक्षित को श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने उसी समय अपने बेटे जनमेजय को राजा बनाया, स्वयं गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। और गंगा के तट पर जाकर परीक्षित ने कहा कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए। एक आसन लगा दिया, उस आसन पर कोई नहीं बैठा। वो सुखदेव जी आकर बैठे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई। और 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, केवल भागवत कथा सुनने से। तो मैंने आज आते ही कथा में कहा था कि भागवत मुक्ति का ग्रंथ है, ये अमर ग्रंथ है। ये मरने आदमी अमृत पीकर अमर हो अलग बात है, लेकिन भागवत सुनकर आदमी अमर हो जाता है। परीक्षित ने भागवत सुनी और अमर हो गया। परीक्षित ने भागवत सुनी, अमर हो गए। तो भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। और भागवत का पहला श्लोक का मैं अर्थ आपको सुना रहा हूं, श्रवण करें। भागवत का पहला शब्द ही सत्य है। और भागवत जी के एक ऐसा ग्रंथ है कि भागवत जी में प्रारंभ में गणेश जी का कोई वर्णन नहीं किया गया है। गणेश जी की कोई स्तुति नहीं गाई गई भागवत में प्रारंभ में। नहीं, हर चीज में हम गणेश जी की स्तुति गाते हैं, लेकिन भागवत में गणेश जी के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है। और भागवत में ये लिखा सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं मैं। क्या गणेश जी नाराज नहीं हो जाएंगे? क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूज्य है। लेकिन इसके पीछे बड़ी अद्भुत विलक्षण कथा है, विलक्षण कहानी है। सुनो, कहानी यह है कि कथा गणेश जी ने भागवत लिखी है। बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ जी की धरती पर गणेश जी ने भागवत लिखी। व्यास जी ने बोल ली है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर
जहां व्यास जी ने भागवत लिखी वो स्थान आज भी विद्यमान है बद्रीनाथ में। मैं हर साल बद्रीनाथ जाता हूं, मेरी वहां हर साल कथा होती है। इस बार मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि इस बार मैं 1.5 महीने उज्जैन चला गया था। इस बार मैं 1.5 महीने श्रावण में और अधिक मास में उज्जैन रहा। तो उज्जैन रहने से मेरे गुरुदेव ने कहा कि श्रावण आए और अधिक आए तो उज्जैन में शिव महापुराण सुनाना। तो मैंने 1.5 महीने तक शिव महापुराण किया था उज्जैन में अभी, और आपने संस्कार टीवी पर सुना भी था। तो बद्रिकाश्रम में उस धरती पर मैंने कई बार अपना माथा रखा है जहां पर भागवत लिखी गई, और सरस्वती नदी की पश्चिम तट पर लिखी गई। व्यास जी का सम्यप्रास आश्रम में गणेश जी ने कहा मैं 1 मिनट चुप नहीं रहूंगा, लिख तो दूंगा। गणेश जी हमें संदेश करते हैं कि हर समय प्रयत्न करते रहो, कभी भी प्रयत्न से दूर मत भागो। कई लोग आलसी होते हैं। व्यक्ति का सबसे बड़ा कोई शत्रु तो उसका आलस्य है। अगर आप आलसी कर जाओगे, कई बच्चे कहते हैं कि बस 5 मिनट सो लें उसके बाद खड़े हो जाएंगे। अलार्म बजी 5 मिनट के चक्कर में बच्चों की परीक्षा के पेपर रुक जाते, कई बार नींद आ जाती है कि बस एक बार अलार्म को बंद कर देते हैं, और अलार्म को बंद करके वो बच्चे सोचते 5 मिनट हम सो जाते, 5 मिनट के बाद खड़े हो जाएंगे। ऐसी नींद लगी कि बच्चे परीक्षा भागे, फिर परीक्षा में अंदर नहीं जाने दिया जाता है, कई बार हो जाता है। तो या तो उसका कोई प्रारब्ध का दोष है, या आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में काम करने नहीं दे रही है। वो ऐसी कोई चीज आपके घर में है वो उस बच्चे को वहां तक जाने नहीं दे रही है, वो चीज वहां तक नहीं जाने दे रही है, नेगेटिव एनर्जी नहीं जाने दे रही है। तापत्रय विनाशाय। तो गणेश जी महाराज ने भागवत लिखी, लेकिन शर्त पर लिखी कि मैं एक क्षण के लिए भी चुप नहीं रहूंगा, मेरी लेखनी चलती रहेगी। तो व्यास जी भी बड़े विशाल बुद्धि थे। तो व्यास जी ने कहा गणेश जी ठीक है आप भागवत लिखो, मैं बोलूंगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा लेकिन सोच के लिखना, कोई गलती मैंने बोल दूं इसलिए सोच के लिखना। आप सीधे जा रहे हो और मैं कह दूं भैया थोड़ा सोच के जाना, विचार करके जाना, तो आपका जो कदम फास्ट चलते वो धीरे हो जाएंगे, वो सोचने लग जाओगे क्या बात है सोच कर जाना। और गणेश जी महाराज सोच सोच के लिखते थे, एक एक शब्द। अगर व्यास जी ने पहला श्लोक बोला तो गणेश जी सोचते थे कि गलत तो नहीं हो जाए, इसलिए इतने देर में व्यास जी अपने काम कर लेते थे, और काम थे सब व्यास जी कर लेते थे। और कोई व्यक्ति अपनी महिमा कैसे लिख सकता है? कोई भी व्यक्ति अपनी महिमा, अगर महिमा भी करवानी हो ना किसी को, बड़े आदमी को, तो 5-10 लोग साथ में रखता है, जय हो भाई साहब की जय हो, फलाना राम की जय हो, ढिमका राम की जय हो, 5-10 लोगों को साथ में रखता है, जय जयकार वो करते हैं, ये बड़े आदमी, ये बहुत बड़ा आदमी। जय जयकार करने वाले लोग साथ चलते हैं, उनको जय जयकार करने का ही मामला ठीक, उनका काम जय जयकार करना ही है। तो गणेश जी अपनी स्तुति कैसे लिख पाए, अपनी महिमा कैसे लिख पाए, इसलिए भागवत में श्री कृष्णाय वयम नुम कह के छोड़ दिया। हम उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं, इसलिए भागवत में गणेश, आप ये मत सोचना कि भागवत ये कारण रहा है। मेरे सदगुरुदेव भगवान मुझे कहते थे, हाँ मेरे सदगुरुदेव भगवान ये बात कहते थे। तो भागवत का पहला श्लोक ही सत्य है, और सत्य का मतलब सत्य, जहां सत्य है वहीं भागवत है, जहां भागवत है वहीं सत्य है। इसलिए सीधी सी बात है, सांच न आंच नहीं। अगर आप साच बोलोगे तो आपके जीवन में आपको परेशानी नहीं हो सकती है। झूठ जीवन में बोलना नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। और सच्चा आदमी निडर होता है, निर्भय होता है, निर्भीक होता है, उसको डर नहीं लगता है। सच्चा आदमी डरता नहीं है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्य के समान को धर्म नहीं है। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कैसा है? मेरे महादेव के समान सुंदर है। और शिव कैसा है? सत्य के समान सुंदर है। इसलिए जीवात्मा को जीवन में सत्य का ही आश्रय करना चाहिए। और एक बात और कह दूं, मरने के बाद क्या बोला जाता है पंडित जी? सत्य तभी बोला जाता है। ये तो सत्य, राम का नाम ही तो सत्य। और है क्या? मरने के बाद डीजे नहीं बजेगा, ये गाने नहीं बजेंगे, मरने के बाद जो सत्य है वही चलेगा।
और मरने के बाद सत्य ही तेरे साथ जाएगा। तेरे द्वारा किया गया पुण्य, तेरे द्वारा किया गया सत्कर्म, तेरे द्वारा किया गया दान। बेटा है ना, बेटा जिसके लिए तूने मन्नतें मांगी, झोलियां पहले, वो तेरे को आग लगाएगा। पत्नी चौखट तक साथ खड़ी रहेगी, सगे संबंधी शमशान तक जाएंगे, लेकिन आगे की यात्रा तुझे खुद करनी पड़ेगी। आगे की यात्रा तुझे खुद करनी पड़ेगी। इसलिए जो काम आप कर सकते हो आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपका कल्याण आप ही कर सकते हो, आपके अलावा आपका कल्याण दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, कई कहते महाराज जी वो कर लेगा मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। आप भोजन करोगे तो आपका पेट भरेगा, ये दास मनुष्य भोजन करेगा तो मेरा पेट भरेगा। हाँ, तो सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का पहला श्लोक ही सत्य है। सत्य लिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, और श्याम की करुणा में जिया जाता है। सत्य, प्रेम, करुणा। हाँ, इसलिए जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है सत्यचित्त, जो अप्रकट है, जो है तो लेकिन दिखाई नहीं देता। दूध में घी तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसको मथना पड़ता है। ये परमात्मा घट में बैठा तो है, लेकिन जब अंदर नहीं झांकोगे, जब तक अंतःकरण का दर्शन नहीं करोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, आत्ममंथन नहीं करोगे, मनोमंथन नहीं करोगे, तब तक परमात्मा कैसे बाहर आ सकता है? तब तक हरि भजन वगैरह सब जीव दुखारे। ये अंदर तो बैठा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा की गति परमात्मा में जाकर हो जाए तभी तो सदगति है, नहीं दुर्गति है। अगर आप और किसी भी गति में चले गए मेरे बहन भाई, किसी भी गति में, मैं उसकी अच्छी गति नहीं मानता हूं, केवल सदगति हो जाए, ये भगवान की कृपा है। हाँ, ये भगवान की कृपा है। इसलिए हम आज गाए थे नाते ही, सुखावसानेदमेव सारम दुखावसानेदमेव गेयम देहावसानेदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। तो मेरे प्राण निकले उस समय तेरा नाम आ जाए, बस उस समय मेरा नाम आ जाए। तो चित्त अप्रकट है तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, दूध में घी है वो दिखाई नहीं देता। और तीसरा है आनंद, जिसको मिला है सत्संग उसको हर घड़ी आनंद है। आनंद आपको डूबने नहीं देगा, आनंद तेरा देगा। और आनंद का कोई पर्यावाचिक नहीं बना है, आनंद का तो परमानंद हो सकता है यार। परमानंद माधवम, परमानंद माधवम। परमानंद का नाम ही माधव है और माधव का नाम ही परमानंद है, और परमानंद ही भागवत है। परमानंद ही भागवत है। जो आनंद कर दे वही भागवत है, जो आनंद कर दे वही भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकारों के तापों, हाँ देखो एक बात बोलूं मैं आपको, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूमते हैं। आपकी सबसे बड़ी अगर आपकी हार है तो आपका मन का हार जाना हार है। विचारों की क्रांति पंडित जी जीवन को बहुत आगे लेके जाती है। अगर आपके विचारों की क्रांति, अंदर विचार पनप रहे हैं और वो सात्विक विचार पनप गए, तो मैं सच कहता हूं आप जीवन में हर चीज प्राप्त कर जाओगे। परमात्मा हर समय आपके साथ खड़ा है, केवल आपको उसको महसूस करना है। मैं बेंगलोर गया था कथा करने के लिए, एक कॉलेज के बच्चे मेरे पास आए, कॉलेज के बच्चे, विज्ञान के बच्चे। तो बच्चों ने आकर कहा महाराज जी आपने भगवान को देखा है? बच्चों के प्रश्न था कि आपने महाराज जी भगवान को देखा है? मैंने कहा मैं उन बच्चों की बातें सुनता रहा। मैं तो कहा यार मैं भी आप जैसा बच्चा ही तो हूँ, मैं कौन सा बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा ही तो हूँ आप जैसा, आपका ही तो बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ। हाँ, ये तो गुरु की कृपा हो गई। नहीं भैया मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर होता, ये कन्फर्म है। ये तो केवल गुरु का प्रसाद मेरे को मिल गया। मेरे गुरुदेव ने मुझे कह दिया कि तेरे को भागवत करनी है, तेरे को गोविंद की सेवा करनी है। मैं किसी कॉलेज में लेक्चर प्रोफेसर होता। आचार्य जी मैंने तो शास्त्री किया, मैंने भी आचार्य किया, पीएचडी कर रहा था, पीएचडी का समय है, अभी मेरे मन में पीएचडी करने का है। मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया, मैं किसी कॉलेज में लेक्चर प्रोफेसर होता, लेकिन वो आनंद कहाँ होता जो इस समय मिल रहा है। ये इसको कहते हैं भगवान की कृपा, ये कहता है गुरु कृपा
हाँ, जो जो मिला मुझे मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आज तो गया हूं तेरे दर पे, लेकिन सर भी झुकाने के काबिल नहीं हूं। भगवान की कृपा ही तो यही है, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो बच्चों ने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये बताइए, आप शाम कथा थी बेंगलोर में, तो बच्चों ने पूछा कि महाराज जी बताइए आपने भगवान को देखा है। तो मैंने बच्चों की बात सुनते सुनते कहा कि मैंने कहा सुनो सुनो, एक बात पूछूं बेटा आपको बच्चों कि पूछो महाराज जी पूछो। मैंने कहा आपने सांस को देखा है? जो रोज हमें सांस आ रही है, श्वास जो 21,600 सांसें रोज आती है, आपने देखा है? कि महाराज जी सांस को कैसे देखा जा सकता है? तो मैंने कहा क्या करते हो सांस का, कि सांसों को क्या कर रहे हो? कि महाराज जी सांसों को महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा अगर सांसों को महसूस कर रहे हो, उसी तरह परमात्मा है, उसको महसूस करने की चीज है, उसको महसूस करोगे। सांस का मतलब यही है कि वो आपको, एक सांस आ रही है जीवन है, और एक सांस जा रही है वो मृत्यु है। जिस सांस में भगवान का नाम नहीं लिया गया वो मृत्यु है, वो सांस फालतू चली गई। और जिस सांस में भगवान का नाम आ गया वो सांस अमर हो गई। तो भगवान को तो महसूस किया जाता है, वो तो पल पल तेरे साथ है। भैया इन आंखों में इतनी शक्ति कहाँ कि उस दिव्य का दीदार हो जाए। और ये तो तेरी मेरी बातें तो गोविंद, या तो तू जाने या मैं जानूं, ये मंचों से शेयर कहाँ की जाती है। अनुभूति कभी शेयर नहीं होती है। अनुभूति अगर हो गई ना, वो फिर अनुभूति कभी शेयर नहीं की जा सकती, और जो शेयर हो गई वो अनुभूति नहीं हो सकती। शेयर जो कर दिया आपने वो अनुभूति हो ही नहीं सकती। अनुभूतियां कभी शेयर नहीं हुआ करती है। तेरी मेरी मोहन, या तो तू जाने या मैं जानूं। जन्मों जन्मों की मुलाकातें हैं श्याम, या तो तू जाने या मैं जानूं। अनुभूतियां कहां शेयर होती है यार, ये तो आनंद का विषय है। बस लगे रहो, बड़ा आनंद आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उस कृष्ण चंद्र पूर्ण चंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं, हरि को प्रणाम करते हैं। क्योंकि हरि का भजन करो, नाम है तेरा तारणहारा। भगवान का नाम क्या है? तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा? जिस दिन दर्शन होगा गोविंद हम निहाल हो जाएंगे, उस हम माला माल हो जाएंगे। पायो जी पायो, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। एक जन्म की पूंजी नहीं मिली मेरे बहन भाई, ये तो जन्मों जन्मों की पूंजी इकट्ठी हुई है, तब जाकर हमको मनुष्य का जन्म मिला। और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद हमारे मुख से राम निकल गया, ये जन्मों जन्मों की पूंजी है।